कहानी बीरबल और राजा का सपना। एक रात राजा अकबर ने बहुत अजीब सपना देखा। सुबह होते ही उन्होंने दरबार बुलाया और कहा, कल रात मैंने सपना देखा कि मेरा मुकुट उड़ गया है और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? सभी मंत्री सोच में पड़ गए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, सपनों का अर्थ शब्दों में नहीं, बुद्धि में छुपा होता है। बीरबल ने कहा, कृपया सभी मंत्रियों को अपने अपने कमरे की खिड़कियां बंद रखने का आदेश दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरबार में एक बड़ा दीपक जलवाया और कहा, अब सभी मंत्री अपनी अपनी खिड़कियां खोल दें। जैसे ही खिड़कियां खुली, तेज हवा से दीपक की लौ कांपने लगी और कुछ जगह बुझ भी गई। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, आपके सपने का यही अर्थ है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मुकुट राज्य की व्यवस्था का प्रतीक है और दीपक उसकी रोशनी का। जब खिड़कियां खुली तो हवा ने दीपक की लौ को हिला दिया। इसी तरह कुछ लोग राज्य की व्यवस्था को हिला रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, सपने का अर्थ है कि कुछ मंत्री अपने कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे हैं और इससे राज्य में अंधकार फैल सकता है। अकबर ने तुरंत सभी मंत्रियों से उनका हिसाब मांगा। जांच में एक मंत्री दोषी पाया गया, जो चोरी छिपे कर में गड़बड़ी कर रहा था। वह डर गया और बोला, मुझसे गलती हो गई जहांपनाह। अकबर ने उस मंत्री को सजा दी और राज्य में व्यवस्था और मजबूत करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने सपने को भी न्याय का रास्ता बना दिया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, कभी कभी सपना भी हमें सच्चाई की ओर इशारा करता है। दरबार में सब लोग बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद राजा अकबर और भी सावधान हो गए और राज्य में शांति बनी रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर बात सीधी नहीं होती, लेकिन बुद्धि से हर संकेत का सही अर्थ निकाला जा सकता है। सच्चाई को समझने के लिए ध्यान, समझदारी और ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। कहानी बीरबल और झूठा राजा। एक दिन राजा अकबर ने मजाक में दरबार में कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन बिना बोले झूठ बोल सकता है। सभी मंत्री हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज तुम्हारी परीक्षा है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, बिना बोले झूठ बोलने वाला व्यक्ति तो हमारे सामने ही है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कृपया सभी दरबारियों को अपनी अपनी तलवारें निकालकर सीधी पकड़ने का आदेश दें। सबने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद बीरबल ने कहा, अब सभी अपनी तलवारें नीचे रख दें। सभी ने तलवारें रख दी, लेकिन एक मंत्री की तलवार उल्टी रखी रह गई। दरबार में सब हंस पड़े। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यही व्यक्ति बिना बोले झूठ बोल रहा है। मंत्री घबरा गया और बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जिसके मन में सच्चाई होती है, उसके हाथ अपने आप सही काम करते हैं। लेकिन जिसने गलत किया हो, उसके हाथ गलत दिशा में चले जाते हैं। मंत्री डर गया और बोला, मुझसे गलती हो गई जहांपनाह। मैंने कर वसूली में धोखा किया था। अकबर ने तुरंत उसकी जांच का आदेश दिया और मंत्री दोषी पाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सच्चाई सामने ला दी। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, सच्चाई को बाहर लाने के लिए आवाज नहीं, बुद्धि चाहिए। दरबार में सब लोग तालियां बजाने लगे। बीरबल की चतुराई से सब प्रभावित हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता।
गलत काम करने वाला व्यक्ति खुद ही अपने व्यवहार से पहचान में आ जाता है। बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता। कहानी बीरबल और बोलने वाली दीवार। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहांपना, मेरे घर की दीवार के अंदर से रात को अजीब आवाजें आती हैं और सुबह मेरा सामान गायब मिल है। लगता है कोई जादू है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, आज तुम्हें दीवार से बात करनी पड़ेगी। बीरबल हंसते हुए बोला, जहांपनाह, दीवार नहीं बोलेगी, लेकिन चोर जरूर बोल उठेगा। बीरबल व्यापारी के घर पहुंचा और वहां के सभी नौकरों और पड़ोसियों को इकट्ठा किया। उसने दीवार के पास एक बड़ा ढोल रखवाया और कहा, आज रात यह ढोल अपने आप बजेगा और चोर का नाम बताएगा। यह सुनकर सब लोग डर गए। खासकर एक नौकर बहुत घबराया हुआ दिखाई दिया। रात को बीरबल ने ढोल से कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन चोर डर के कारण उस कमरे में ही नहीं गया। सुबह बीरबल ने सबको फिर बुलाया और कहा, अब सभी लोग दीवार को छुए। सबने दीवार को छुआ, लेकिन एक नौकर पीछे हट गया। बीरबल मुस्कराया और बोला, यही व्यक्ति चोर है। नौकर कांपने लगा और बोला, मैं निर्दोष हूँ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम निर्दोष होते तो दीवार छूने से क्यों डरते? तुम्हारा डर ही तुम्हें पकड़वा गया। नौकर टूट गया और बोला, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही सामान चुराया था। अकबर के आदेश से व्यापारी का सामान लौटा दिया गया। दरबार में सब लोग हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुम सच में हमारे दरबार का रत्न हो। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, अपराधी अपने डर से ही खुद को पहचानवा देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। जो गलत करता है वह देर सवेर पकड़ा ही जाता है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी बीरबल और गायब होती मिठाई। एक दिन अकबर के दरबार में हलचल मच गई। महल की रसोई से रोज मिठाइयां गायब हो रही थीं, लेकिन किसी ने चोर को देखा नहीं था। रसोइये परेशान थे और एक दूसरे पर शक कर रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मिठाई चाहे कितनी भी मीठी हो, सच उससे भी ज्यादा मीठा होता है। बीरबल ने सभी रसोइयों और नौकरों को एक कमरे में बुलाया। उसने सबको एक एक छोटा कागज दिया और कहा, इस कागज पर जादुई स्याही लगी है। जो निर्दोष होगा उसका कागज रात भर वैसा ही रहेगा, लेकिन जो चोर होगा उसका कागज अपने आप काला हो जाएगा। यह सुनकर सब लोग डर गए। एक नौकर बहुत घबराया हुआ दिखाई दिया। रात को बीरबल ने किसी कागज को नहीं छुआ, लेकिन चोर डर के कारण अपने कागज को बार बार देखता रहा और आखिरकार उसे फाड़ दिया। सुबह जब बीरबल ने सबको फिर बुलाया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति के पास कागज नहीं था। बीरबल मुस्कुराया और बोला, यही व्यक्ति मिठाई चोर है। नौकर कांपने लगा और बोला, मैं निर्दोष हूँ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम निर्दोष होते तो कागज फाड़ने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा डर ही तुम्हें पकड़वा गया। नौकर टूट गया और बोला, मुझसे गलती हो गई। मुझे बहुत मिठाई पसंद है, इसलिए चोरी करता था। अकबर ने आदेश दिया कि उसे सजा देने की बजाय समझाया जाए और रोज तय मात्रा में मिठाई दी जाए। दरबार में सब लोग हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मिठाई से भी मीठा न्याय किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। डर और लालच इंसान से गलत काम करवा सकते हैं, लेकिन बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी बीरबल और अद्भुत आईना।
एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहांपना, मेरे घर का कीमती आईना चोरी हो गया है। वह सिर्फ सजावट का नहीं बल्कि मेरी पहचान का हिस्सा था। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, यह मामला अब तुम्हें सुलझाना है। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, आईना चाहे टूट जाए लेकिन सच कभी नहीं टूटता। बीरबल व्यापारी के घर पहुंचा और वहां के सभी नौकरों और पड़ोसियों को इकट्ठा किया। उसने सबको एक एक कपड़ा दिया और कहा, इन कपड़ों पर जादुई रंग लगा है। जो निर्दोष होगा उसका कपड़ा रात भर वैसा ही रहेगा, लेकिन जो चोर होगा उसका कपड़ा अपने आप बदल जाएगा। यह सुनकर सब लोग डर गए। एक नौकर बहुत घबराया हुआ दिखाई दिया। रात को बीरबल ने किसी कपड़े को नहीं छुआ, लेकिन चोर डर के कारण अपना कपड़ा बदलने की कोशिश करने लगा। सुबह जब बीरबल ने सभी कपड़े जांचे तो एक व्यक्ति का कपड़ा बाकी सबसे अलग था। बीरबल मुस्कराया और बोला, यही व्यक्ति चोर है। वह व्यक्ति कांपने लगा और बोला, मैं निर्दोष हूँ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम निर्दोष होते तो तुम्हें कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा डर ही तुम्हें पकड़वा गया। वह व्यक्ति टूट गया और बोला, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही आईना चुराया था। अकबर के आदेश से आईना व्यापारी को लौटा दिया गया। दरबार में सब लोग हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, अपराधी अपने डर से ही खुद को पहचानवा देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। जो गलत करता है वह देर सवेर पकड़ा ही जाता है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।